नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं कैरियर डिफेंस स्कूल। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे। हर रोज मैं एक नए सवाल के साथ आता हूं, हर रोज, और मेरा यही टारगेट होता है कि किसी न किसी तरीके से पेरेंट्स की मदद की जाए। पेरेंट्स के मन में जो डाउट है, हर अलग अलग क्वेश्चंस को लेकर के जो पेरेंट्स के मन में डाउट है, किसी न किसी तरीके से उन सवालों के जवाब दिए जाए, ताकि पेरेंट अपने बच्चों को धीरे-धीरे अपने बच्चों को तैयारी करवा पाएँ। तो टारगेट यही है। और इस नए टारगेट के साथ, नई वीडियो के साथ आज हम लोग बात करेंगे कि क्या सैनिक स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है कि गवर्नमेंट स्कूल है। कल वाली वीडियो पेरेंट्स को बहुत पसंद आई। इंडिया में टॉप 10 सैनिक स्कूल की लिस्ट जो हमने कल डाली थी, उसके ऊपर हमने रात को 9 से 10 वीडियो बनाया था और वो वीडियो पेरेंट्स को बहुत पसंद आई है। काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है इस समय। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कल जो एक नए सवाल के साथ जब हम लोग एक नई वीडियो बनाएँगे, तो वो वीडियो आपको मिल पाए। आप अपने साथ डायरेक्टली हर रोज़ लाइव आने का मोटिव क्या है? कि हम पर्सनली आपके साथ बात कर पाएँ, आपके सवाल ले पाएँ। हर पेरेंट्स की प्रॉब्लम अलग है, हर पेरेंट्स की। लड़कों के लिए क्वेश्चन्स अलग है, लड़कियों के लिए क्वेश्चन अलग है। जो ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, उनके सवाल अलग हैं। जो ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, उनके सवाल जवाब बिल्कुल अलग हैं। तो मैं आपको बता दूं कि क्या सैनिक स्कूल सरकारी हैं या प्राइवेट है। ये क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल जो है, वो सैनिक स्कूल एक पर्टिकुलरली एक सोसाइटी बनाया गया है सैनिक स्कूल के लिए। और सैनिक स्कूल जो है वो डायरेक्टली सरकार के द्वारा चलाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में ये टोटल 33 सैनिक स्कूल हैं। और ये सारे के सारे सैनिक स्कूल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ जो है, वो मैं आपको बता दूं, सिर्फ जो आपका यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जाता है। जबकि आपका किट्टूर सैनिक स्कूल जो कि आपका कर्नाटका में है, वो भी बिल्कुल अलग है और वो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। उसके अलावा जो 33 सैनिक स्कूल है, वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर में आते हैं और इसको जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। और आपको इस चीज को समझना है कि जो सैनिक स्कूल है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके चलाते हैं। इसमें दोनों का अपना अपना शेयर होता है। यानी यहाँ पे जो भी खर्चा आता है, जो भी एक्सपेंसेस आते हैं बच्चों के ऊपर, बच्चों के रख रखाव में, वो सारा खर्चा जो होता है, वो उसमें से कुछ सरकार खर्चा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करता है और कुछ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो पेरेंट्स का लगातार ये क्वेश्चन आता है कि सर, आपको इस चीज को समझना है कि अगर ये प्राइवेट होता, जो प्राइवेट स्कूल है वो यूजुअली मैं आपको बता दूं 5 से 8 एकड़ के बीच में बोर्डिंग स्कूल बने होते हैं। जबकि आपका सैनिक स्कूल जो है वो आपका 200 से लेकर के 300 एकड़ के बीच में सैनिक स्कूल बना हुआ है। तो अगर आप मेरी कल वाली वीडियोस देखेंगे, टॉप 10 सैनिक स्कूल की लिस्ट में, तो मैंने उसको बताया था कि जो टॉप 10 सैनिक स्कूल हैं वो कितने एकड़ में बने हुए हैं, कितने बच्चे वहां पे सेलेक्ट हो चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सरकारी हैं, इसीलिए तो ये 200-200 300-300 एकड़ में बने हुए हैं। और आप ये मान के चलिए तभी तो इसकी फीस बहुत कम है। अदरवाइज सैनिक अगर ये प्राइवेट होते तो आप ये मान के चलिए कि इसका जो खर्चा है वो 4 से 5 लाख रुपए महीने का खर्चा होता। क्योंकि सैनिक स्कूल जो है वो सरकार के द्वारा चलाया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ये चलता है, ऑपरेट होता है। और इसका जो सारा खर्चा है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल करके इसको चलाते हैं। शेयरिंग बेसिस पे चलाया जाता है, इसके रख रखाव को पूरा मैनेज किया जाता है। तभी तो इसकी फीस बहुत कम है, 1,20,000 1,30,000 रुपए। अगर ये प्राइवेट स्कूल होता तो आप ये मान के चलिए 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा होता। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे मैसेज कीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स ऑलरेडी लाइव आ चुके हैं, मैसेज कर दिया है उन्होंने, तो मैं वन बाय वन उनके सवाल जवाब लूंगा। ठीक है जी। और बहुत सारे पेरेंट्स के मैसेज आ चुके हैं। सर, फॉर्म कब निकलेगा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का? एक बहुत ही बड़ा सवाल है। तो मैं आपको बता दूं कि 25 से 30 सितंबर के बीच में आपको टारगेट करना है कि सितंबर के लास्ट वीक में सैनिक स्कूल का फॉर्म निकल सकता है। सैनिक स्कूल की वेबसाइट अब ओपन हो चुकी है, पहले बंद थी सैनिक स्कूल की वेबसाइट, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं। और वो वेबसाइट अब ओपन हो चुकी है और उसके ऊपर नोटिफिकेशन भी आ चुकी है कि सैनिक स्कूल 2021-22 का फॉर्म बहुत ही जल्द निकलने वाला है। तो जिन लोगों को नहीं पता है वो डायरेक्टली www.sainicsschooladmissions.in पर जाकर के जो सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे चेक कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना दिया है,
ताकि पेरेंट्स को किसी तरह की दिक्कत ना आए। सुरेंद्र सिंह जी का अगला सवाल है, सर आई वांट टू टेक एडमिशन इन सैनिक स्कूल क्लास 6th, आई एम यूपी, क्या मैं कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल और मैनपुरी सैनिक स्कूल का एग्जाम एक साथ दे सकता हूँ? बिल्कुल जी, क्योंकि यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम अलग होता है। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म अलग निकलता है, वो आपका अक्टूबर में निकलता है, ठीक है जी। और उसका एग्जाम जो होगा यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का, वो 10 जनवरी को होगा। और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है वो 3 जनवरी को एक्सपेक्टेड डेट है, बट इस बार फॉर्म लेट निकल रहा है, तो इस बार हो सकता है कि एग्जाम जनवरी में ना होकर के फरवरी में कंडक्ट किया जाए, ठीक है जी। तो आपको इस चीज को समझ के चलना है। और 25 से 30 सितंबर के बीच में सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल दोनों फॉर्म एक साथ निकल सकते हैं। और अगर आप लोगों को पता नहीं तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 6 महीने से आपका सैनिक स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय बंद थे, और उनको अब खोलने का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आपने देखा होगा यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस डल चुके हैं उसके ऊपर, और अखबार में भी इसके बारे में आ चुका है। तो मैं आपको बता दूं, जिन पेरेंट्स को नहीं पता है कि जो आपके पिछले 6 महीने से आपका जो सैनिक स्कूल था वो बंद था, आपका जवाहर नवोदय विद्यालय बंद था, आपके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल तो आपके चल रहे थे, कोरोना में भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आपके ओपन थे, बच्चों की क्लासेस चल रही थी। तो सुरेंद्र सिंह जी, आप अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं और 6th क्लास का अलग पेपर दिलवा सकते हैं। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए 7th क्लास में आप पेपर दिलवा सकते हैं, और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के लिए 6th क्लास के लिए आप अपने बच्चे को अप्लाई करवा सकते हैं। दोनों का अलग अलग पेपर दिलवा सकते हैं, तैयारी करवाइए। अभी आपके पास पूरा अक्टूबर का महीना है, आपके पास नवंबर है, दिसंबर है, पूरा जनवरी का महीना है। और मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर से लेकर के मार्च तक प्रॉपर बैचेस चलाए जा रहे हैं, और सिर्फ 40,000 रुपये में आपके बच्चे को तैयारी करने का मौका मिलेगा। कई पेरेंट्स का लगातार कॉल आता है, और मेरी कोशिश क्या है कि हम लोग सर्च कर रहे हैं सीरियस बच्चे, हमें सीरियस बच्चा और सीरियस पेरेंट्स चाहिए, उनके लिए हम बैच चला रहे हैं, उनके लिए हम मेहनत करते हैं, जो एक्चुअल में सपना देख रहे हैं ऑफिसर बनने का, और जो मेहनत कर रहे हैं। आपको इस चीज़ को समझना है कि सपने तो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि सीरियस कौन है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि सीरियस होने की डेफिनेशन क्या होती है। एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, सभी बच्चों को एक तरह की सुविधाएं मिलती हैं, सभी बच्चों के माता पिता ध्यान देते हैं, बच्चों का ट्यूशन भी लगवाते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चों को अच्छे से अच्छे बुक्स प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को यूनिफॉर्म दिलवाते हैं, सभी बच्चों को एक जैसे टीचर पढ़ाते हैं। लेकिन क्या उस क्लास में 50 बच्चे टॉप करते हैं? ऐसा नहीं होता है। आपको समझना है इस एग्जाम्पल के साथ कि उस क्लास में जो टॉप करने वाले बच्चे हैं वो मुश्किल से सिर्फ 2 से 3 बच्चे होते हैं। तो आपको इस चीज़ को समझना है कि वही 2 से 3 बच्चे सीरियस होते हैं, उन्हीं के पेरेंट्स सीरियस होते हैं। बाकी बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बढ़िया-बढ़िया उनके पेरेंट्स ने कॉपी किताब दिलवा दिया है, उनको यूनिफ़ॉर्म दिलवा दी है, ट्यूशन लगवा दिया है, बट आपको इस चीज़ को समझना है कि वो पेरेंट्स सीरियस नहीं है, ठीक है जी? आपको समझना है कि सीरियस होकर के तैयारी करवाना, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं आर्मी में ऑफिसर बनने की, हम बात कर रहे हैं एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर करने की, सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम क्लियर करने की बात कर रहे हैं। तो सवाल ये आता है कि क्या आप सीरियस हैं? क्या आपका बच्चा सीरियस है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रतीक कुमार जी का सवाल है कि सर मैं बिहार से हूँ, व्हाट इज द कट ऑफ मार्क्स ऑफ नालंदा सैनिक स्कूल क्लास 6? तो देखिए, जो भी पेरेंट्स बिहार से बिलोंग करते हैं, खासकर जो यूपी और बिहार से हैं, यूपी और बिहार का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है। पिछले साल 276 नंबर गया था बिहार का कट ऑफ, और यूपी का 271 नंबर गया था। तो यूपी और बिहार दोनों ही बड़े राज्य हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, तैयारी करवाने वाले पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। एक तरफ वो पेरेंट्स हैं जो लगातार 2-2 साल तैयारी करवा रहे हैं, बच्चों को हॉस्टल में भेज रहे हैं, 2-2 3-3 साल लगातार तैयारी करवा रहे हैं। और एक तरफ वो पेरेंट्स हैं जो सोच रहे हैं कि सिर्फ बुक्स ले लेंगे तो बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, सिर्फ ऑनलाइन कोर्स ले लेंगे बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपको समझना है कि आप किस तरफ हैं, टाइम लगाना पड़ेगा। ये एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है, आपको टाइम लगाना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूसली आपको फोकस करना पड़ेगा, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आपको उतरना पड़ेगा। आस्था जी का मैसेज, सर इनकम सर्टिफिकेट क्यों चाहिए होता है? बहुत अच्छा सवाल है। इनकम सर्टिफिकेट इसीलिए चाहिए होता है, इनकम सर्टिफिकेट के आधार पर ही आपको स्कॉलरशिप मिलता है। उससे पता लग जाता है कि आपकी इनकम कितनी है, आपका जो फैमिली इनकम है वो कितना है, क्या आपको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए।
काफ़ी पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम 10,000 12,000 रुपये से कम होती है, तो ऐसे पेरेंट्स को सपोर्ट किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को 10,000 रुपये से लेकर के 40,000 रुपये का स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। तो ये स्कॉलरशिप सभी बच्चों को नहीं मिलता है, ठीक है जी। जिनकी इनकम कम होती है, जिनके फैमिली इनकम कम होती है, माता-पिता की जो आय होती है वो फैमिली इनकम 10,000 12,000 रुपये से कम होती है, उन बच्चों को, उन माता-पिता को स्कॉलरशिप मिलता है और उनको करीब-करीब 10,000 रुपये से लेकर के 40,000 रुपये का स्कॉलरशिप सरकार की तरफ से दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट की। और जो बच्चे सैनिक स्कूल में अच्छा पढ़ते हैं, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है कंटिन्यूअसली, उन बच्चों को भी स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। और आज का हमारा टारगेट है 200 लाइक्स लेकर के आना है इस वीडियो के ऊपर। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम लोग सवाल जवाब लेंगे। और मैं बार-बार बता रहा हूँ कि 25 से 30 सितंबर के बीच में सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म निकल सकता है। और इस बार जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में ना हो करके फरवरी में कंडक्ट किया जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट, जल्दी-जल्दी। आस्था जी, प्रतीक, सुरेंद्र सिंह जी, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 200 लाइक्स का आज का हमारा टारगेट है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियोस मिले। एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन और आता है, काफ़ी पेरेंट्स ये कहते हैं कि जब फॉर्म निकल जाएगा तब हम फॉर्म का पेमेंट करवाएंगे और तब हम अपने बच्चे का सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरवाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्म आपको पहले भरवाना है। आपको फॉर्म का पेमेंट 2,000 रुपये पहले करना है, ताकि जो हमारे फॉर्म के हेड हैं वो आपको कॉल करें, वो आपको गाइड करें कि आपके बच्चे का कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ से बनवाना है, उन डॉक्यूमेंट्स को बनवाने में एक्चुअल में कितना समय लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इस चीज़ को समझना है, उसमें आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपका एग्जाम सेंटर क्या होगा, कौन से सैनिक स्कूल के लिए फॉर्म भरना है, प्रायोरिटी वाइज फर्स्ट प्रायोरिटी किस सैनिक स्कूल को देनी है, सेकंड प्रायोरिटी किस सैनिक स्कूल को देनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पहले ही आप 2,000 रुपये सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के फॉर्म के जमा करवाइए, ताकि हम आपकी मदद कर पाएँ, आपको गाइड कर पाएँ। ठीक है जी। कई पेरेंट्स कहते हैं कि जो साइबर कैफ़े से हम फॉर्म भरवा लेंगे। देखिए, साइबर कैफ़े वालों को खुद सैनिक स्कूल के बारे में नहीं पता होता है। उनको खुद नहीं पता है कि एग्ज़ाम सेंटर कौन-सा डालना है, कौन-सा सैनिक स्कूल अच्छा है, कौन-सा सैनिक स्कूल बुरा है। तो उस साइबर कैफ़े वाले को बेचारे को अपनी ज़िंदगी का नहीं पता है, वो आपकी मदद कैसे करेगा सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने के लिए। समझिए इस चीज़ को। तो नरेंद्र जी का अगला सवाल है, सर आपकी वीडियो देखकर सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है। हम सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के बारे में अब पता चला है, मेरा लड़का सर 2020 में पहली कट ऑफ मेरिट लिस्ट में आया था, जिसका 7 दिन दिल्ली बेस में मेडिकल हुआ है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर कि आप लगातार वीडियोस देखते हैं। नहीं तो ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो इस समय रिया चक्रवर्ती और कंगना रणावत देख रहे हैं। तो मैं बहुत ही लकी हूँ कि आप लोग टीवी की खबरें छोड़ करके, न्यूज़ छोड़ करके हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है और इससे पता चलता है कि आप लोग काफ़ी डेडिकेटेड हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी जोर लगा रहे हैं, अपने बच्चे के सिलेक्शन के लिए काफ़ी जोर लगा रहे हैं। नहीं तो काफ़ी पेरेंट्स ऐसे हैं जो इस समय बिजी है न्यूज़ चैनल्स में, रिया चक्रवर्ती, कंगना रणावत, यही सब चलता रहता है हमारे देश में। ठीक है जी। तो जो लोग सीरियस हैं, पता लग रहा है, वीडियोस को लगातार देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं ताकि उनको नई नई वीडियोस वगैरह मिलती रहे। मैं लगातार हर पेरेंट्स को, मेरी कोशिश क्या है, हर पेरेंट्स को मैं पर्सनली रिप्लाई कर पाऊँ, हर पेरेंट्स की मैं पर्सनली मदद कर पाऊँ। इसीलिए मैं रात को 9 से 10 डेली लाइव आता हूँ। हालांकि डेली लाइव आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा यही टारगेट होता है कि मैं डेली लाइव इसीलिए आ रहा हूँ ताकि मैं हर पेरेंट्स को पर्सनली 1 बाय 1 मदद कर पाऊँ, हर पेरेंट्स के पर्सनली सवाल जवाब ले पाऊँ। महेंद्र जी का मैसेज है, फीस व भुगतान माध्यम की जानकारी दें। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे तो हमारे काउंसलर्स आपकी ट्रेनिंग करेंगे, आपको अच्छे से गाइड करेंगे। 741
99992228 पर जब आप कॉल करेंगे तो वो आपकी मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि आपको गाइड करेंगे कि आपको जो है फॉर्म वगैरह कैसे भरवाना है, आपको बुक्स कैसे लेनी है, आपको ऑनलाइन क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है। और इस समय हमारे इवनिंग क्लासेस चल रही हैं, उसमें सिर्फ शाम को क्लासेस चलती हैं, जिसमें टीचर्स लाइव आते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। तो सिर्फ 25,000 रुपये में आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, इवनिंग क्लासेस हम बोलते हैं इसको। तो इसमें मैथ्स के टीचर अलग हैं, इंग्लिश के टीचर अलग हैं, साइंस के टीचर अलग हैं, जीके के टीचर अलग हैं। और जनवरी, फरवरी, मार्च में आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाएगी। एक पेरेंट्स का मैसेज आ रहा है कि सैनिक स्कूल का क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट होगा। हर साल नवंबर और दिसंबर में हमारा क्रैश कोर्स चलाया जाता है, हर साल। लेकिन इस साल हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। स्कूल में हमारी तैयारियां बिल्कुल पूरी हैं। आप लोग हॉस्टल में जाइए, स्कूल विजिट कीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स जो है नवंबर और दिसंबर में क्रैश कोर्स के लिए विजिट करना चाहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स अगले साल यानी 2021 के लिए तैयारी करवाना चाहते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अपने बच्चे को प्रॉपर्ली स्कूल विजिट करवाइए। स्कूल में जाइए, देखिए, अपना मेस चेक कीजिए, बच्चे का क्लासेस चेक कीजिए, आप बच्चे का हॉस्टल चेक कीजिए। बच्चे को स्कूल में हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग करवाई जाती है, स्विमिंग की ट्रेनिंग। तो आप एक बार जाएँगे, सारी जो हमारी क्लासेस हैं वो बिल्कुल स्मार्ट क्लासेस बनाई गई हैं, ताकि हर बच्चे को हम सही तरीके से तैयारी करवा पाएँ। तो इस बार अभी हम लोग भी वेट कर रहे हैं, और अभी स्कूल को हमने ओपन कर दिया है ताकि पेरेंट्स आएँ, स्कूल में विज़िट करें, देखें क्या सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, बच्चे को कैसे तैयारी करना है। बच्चे को स्कूल विज़िट करवाइए, बच्चे को पूरा प्लेग्राउंड, वॉशरूम्स, हॉस्टल, मेस, ये सारी चीज़ें बच्चे को प्रॉपर्ली विज़िट करवाइए। जब आप 1 बार 2 बार विज़िट करेंगे तभी बच्चा बोर्डिंग स्कूल के लिए तैयार हो पाता है, टाइम लगता है। ओम प्रकाश जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल हरियाणा का कट ऑफ कितना है? 6th क्लास की अगर हम लोग बात करें तो कम से कम 230-240 नंबर का टारगेट लेकर के चलिए, कम से कम। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को सैनिक स्कूल में सिलेक्शन मिले, कोई भी सैनिक स्कूल है, कम से कम 230-240 नंबर का टारगेट बना करके चलिए। रोहित गुप्ता जी का मैसेज है, सर इफ आई डोंट हैव डोमिसाइल टिल डेट देन। देखिए, अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आप सैनिक स्कूल का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मैं पिछले 4 सालों से लगातार वीडियोस बना रहा हूँ, हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ, और हर वीडियो में सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि बच्चे के पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये 2 सर्टिफिकेट और तीसरा आधार कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट जरूर बनवा लीजिए, तभी आपका बच्चा सैनिक स्कूल का फॉर्म भर पाएगा। अदरवाइज आपका बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी नहीं कर पाएगा। प्रथम जी का मैसेज है, सर आपके पैकेज थोड़े ज़्यादा कॉस्टली हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो आपको 1000-2000 रुपये में पढ़ा देंगे, लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा क्या है कि जब आपका बच्चा सेलेक्ट ही नहीं होगा। उस चीज़ का क्या फ़ायदा है जब आपके बच्चे का साल खराब हो जाएगा, आपके बच्चे को कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। प्रथम जी, आप मुझे रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा कि आप किसी ऐसी जगह से तैयारी करवा रहे हैं जहाँ पे एक भैया दीदी पढ़ाते हैं, और वो खुद ही मैथ्स भी पढ़ा देते हैं, खुद ही साइंस भी पढ़ा देते हैं, खुद ही इंग्लिश पढ़ा देते हैं, खुद ही इंग्लिश कोई रीजनिंग भी पढ़ा देते हैं, जीके भी पढ़ा देते हैं। ऐसी जगह पे पढ़ाने का क्या फ़ायदा जो आदमी खुद क्वालिफाइड नहीं है। आप समझिए, जहाँ पे आपको सिलेक्शन के बिल्कुल चांसेस नहीं है, 1000-2000 रुपये में आपको कोई तैयारी करवा रहा है, उसके बाद आपका बच्चा सेलेक्ट ना हो पाए, उसका क्या फ़ायदा है। प्रथम जी, मुझे रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। हमारे स्कूल में मैथ्स के टीच कम से कम अगर आप 40,000 रुपये का कोर्स लेते हैं तो उसमें हम आपका फॉर्म भर रहे हैं, 5 फॉर्म, आपको बुक्स का सेट दे रहे हैं, आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं, वीकली ऑनलाइन टेस्ट मिल रहा है। इतनी सारी चीज़ें आपको कंप्लीट मिले, उसके बाद आपको आपके बच्चे को 7 से 8 टीचर्स सारा दिन पढ़ा रहे हैं। तो उन टीचर्स का कुछ खर्चा आता है, कुछ इतनी बड़ी आईटी की टीम लगी हुई है, हर संडे को बच्चे के पेपर होते हैं। जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए हमने वीकली ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री कर दिया है। जो बाहर के बच्चे हैं वो 3,000 रुपये दे करके वीकली ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। 1 साल के लिए वैलिड है। 1 साल तक आपका बच्चा सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल,
आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय के टेस्ट दे सकता है। तो प्रथम जी, आप मुझे बताइए कि मान लीजिए आप 10-15 हज़ार रुपए बचाने के चक्कर में आपके बच्चे का साल खराब हो गया, आपके बच्चे को सिलेक्शन भी नहीं मिला, तो उस तैयारी करवाने का क्या फ़ायदा? मैं कह रहा हूँ सिलेक्शन ना मिले वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एट लीस्ट बच्चा 1 साल में कुछ सीखे तो सही। बच्चे की पर्सनैलिटी अच्छी ग्रूम करे, बच्चे का कम्युनिकेशन अच्छा हो, तो उसमें क्या दिक्कत है बताइए? प्रथम जी, मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा। हमारे हिंदुस्तान में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हर आदमी सस्ते के पीछे भाग रहा है और आप लोग अपने टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। अगर ये टाइम निकल गया, आपका बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाया, उसके बाद आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? अगर आपका बच्चे को सिलेक्शन ही नहीं मिला, मार्केट में 200-300 रुपए की किताब भी मिलती है, लेकिन हम लोग 5,000 रुपए की बुक्स देते हैं, 15 बुक्स का सेट देते हैं। उसके अंदर आपको सैंपल पिछले 10 सालों के सैनिक स्कूल के सॉल्ट सैंपल पेपर मिलते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के, जवाहर नवोदय विद्यालय के मिलते हैं, सेंटर इसीलिए तो देते हैं ना हम। आपको 15 बुक्स का सेट हम क्यों दे रहे हैं? ताकि आपका बच्चा सेलेक्ट हो। आपको तो ये सोचना चाहिए कि 2 रुपया फालतू लग जाए, लेकिन एटलीस्ट आपका बच्चा ऑफिसर तो बन जाए ना। तो जल्दी-जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट। अभी मैं देख रहा हूँ सिर्फ 42 लोगों ने लाइक किया। आज का हमारा टारगेट है 200 लाइक्स का। जल्दी-जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, तब हम लोग आगे चलेंगे, नए क्वेश्चंस को लेंगे। पर्सनली मैं बात करूँगा, जैसे प्रथम जी का सवाल बहुत अच्छा था, तो लाइक कर दीजिए फटाफट। 43 लोगों ने अभी तक लाइक किया है। जितना जल्दी-जल्दी आप लोग लाइक्स करेंगे, मैं आपके सवाल लूँगा, उतना हमारा टाइम कम वेस्ट होगा, हम लोग पर्सनली इंटरेक्शन ज़्यादा कर पाएँगे। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पिछले 4 सालों से लगातार वीडियोज़ बना रहा हूँ। हर रोज़ रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ, नए टॉपिक्स के साथ। पेरेंट्स को पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। सिर्फ़ यही सोच है कि आपके बच्चे ऑफ़िसर बन जाएँ। मैं भी किसी का ज़बरदस्ती किसी को ऑफ़िसर नहीं बना सकता ना, जब तक आपका सपना ना हो। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी स्मार्ट हैं। वो सैनिक स्कूल में जब बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, तो पेरेंट्स कहते हैं कि सर वहाँ पे हम 1.5 लाख रुपया दे देंगे, अपने बच्चे को एडमिशन करवा देंगे, लेकिन तैयारी करवाने में हम 40,000 रुपया नहीं लगाएँगे। सोचिए, आप कह रहे हैं हम डॉक्टर तो बनना चाहते हैं, डॉक्टर की डिग्री चाहिए हमें, लेकिन हम 5 साल नहीं लगाना चाहते हैं और डॉक्टर बनाने में जो खर्चा आएगा वो हम नहीं देना चाहते हैं, जो तैयारी करनी है वो हम नहीं करना चाहते हैं। हाँ, कल को अगर डॉक्टर बन गया, तो हम पैसा लगा देंगे। अरे भैया, पहले पैसा लगाओगे, पहले तैयारी करवाओगे, प्रॉपर सही जगह से तैयारी करवाओगे, बच्चे के पास प्रॉपर बुक्स होंगी, बच्चे के पास प्रॉपर ऑनलाइन कोर्स होगा, बच्चा वीकली ऑनलाइन टेस्ट देगा। अब आप लोग मान लीजिए तैयारी करवा रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आपके बच्चे का लेवल क्या है, क्योंकि आप अपने बच्चे को संडे टेस्ट नहीं दिलवा रहे हैं। तो जब आपको पता ही नहीं कि आपके बच्चे का लेवल क्या है, तो आपका बच्चा कैसे सेलेक्ट होगा मुझे ये बताइए? प्रथम जी, आप कह रहे हैं कि मेरे कोर्सेज़ महँगे, आपको 40,000 रुपए फ़ीस ज़्यादा लग रही है। कल को सैनिक स्कूल में बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, तो आप 1.5 लाख रुपए कहाँ से जमा करवाएँगे? मुझे बस ये बता दीजिए आप। प्रथम जी से मेरा सवाल है, कल्याणी सोनी जी का मैसेज है, इंटरव्यू ऑफ सैनिक स्कूल बीन क्लोज। बिल्कुल जी, सैनिक स्कूल में किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं होता है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में और आरआईएमसी देहरादून में इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। गौतम जी का मैसेज है, सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए क्लास 9 के लिए कट ऑफ क्या था? आपको बता दूं कि आपको टारगेट करना है, 100 नंबर का पेपर होता है, 75 नंबर, 80 मार्क्स आपको स्कोर करना है। अगर आप इतने नंबर स्कोर कर देते हैं, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा गुरुकुल कुरुक्षेत्र में। गुरुकुल में काफ़ी अच्छा टफ कंपटीशन है, 1,25,000 रुपये का खर्चा आता है। अब पेरेंट्स कहते हैं कि हम गुरुकुल की फीस दे देंगे 1,25,000 रुपये की, लेकिन हम तैयारी नहीं करवाएंगे 40,000 रुपये में। सोचिए कितनी हैरानी की बात है। अरे भैया, जब तक आप तैयारी नहीं करवाएंगे, बच्चा कैसे सिलेक्ट होगा? गौतम जी, ऑफिसर बनाने के सपने देख रहे हो आप? 10 से 12 लाख रुपए सालाना आपका बच्चा कमाएगा, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनेगा, एयरफोर्स में आप अपने बच्चे को पायलट बना सकते हैं, लेकिन 40,000 रुपये तैयारी के लिए नहीं लगवाएंगे। कैसे पॉसिबल है ये चीज़ें? आगे चलते हैं और
परमेश्वर पटीदार जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ क्लास 9th का कट ऑफ क्या गया था ओबीसी वालों के लिए? भैया ओबीसी वालों को जनरल में ही काउंट किया जाता है। सैनिक स्कूल में सिर्फ आर्मी वालों को कोटा मिलता है, डिफेंस वालों को, एससी वालों को, एसटी वालों को। डिफेंस वालों को 25%, एससी वालों को 15% और एसटी वालों को 7.5%। बाकी ओबीसी वालों को किसी भी तरह का कोटा नहीं मिलता है, जनरल में ही काउंट होते हैं। और जनरल वालों को कम से कम 220-230 नंबर का टारगेट करना पड़ेगा कम से कम। प्रदीप जी का मैसेज, सेल्फ स्टडी से आरआईएमसी क्रैक किया जा सकता है कि नहीं? बेस मेरा क्लियर है, सैनिक स्कूल में 90% लाए थे। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के एग्जाम में और आरआईएमसी देहरादून के एग्जाम में जमीन और आसमान का अंतर है। मैं रोज लाइव इसीलिए आता हूं ताकि मैं कुछ लोगों की आंखें खोल पाऊं, उनको आईना दिखा पाऊं और कहीं ना किसी तरीके से उनकी मदद कर पाऊं। हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी ना लगे, कुछ लोगों को बुरा लग जाए, यार सर ने हमारी बेइज्जती कर दी, सर ने हमें ऐसे बोल दिया। तो प्रदीप जी, मैं यहाँ पे किसी को खुश करने के लिए नहीं आता हूँ। धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग तैयारी करवाएंगे, अगर आप तैयारी करवाने से पहले मेरी बात मान लेंगे तो अच्छा है। कल को एज निकल जाएगी, टाइम निकल जाएगा, तब तो आप मेरी बात मानेंगे ही मानेंगे। अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है तब तो उसको और ज्यादा तैयारी करवाना चाहिए, क्योंकि उसके पास पाने के लिए बहुत कुछ होता है। जिस जिस बच्चे को लेकर के पेरेंट्स कॉन्फिडेंट नहीं है, उसको तैयारी करवाएं ना तैयारी करवाएं बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है, जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं उनको तो और ज्यादा तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उनके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है हिंदुस्तान में, जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है तो पेरेंट्स कहते हैं भैया पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसको तैयारी करवाने की क्या जरूरत है, ये खुद ही कर लेगा। और बाद में फिर कहते हैं 10 नंबर से रह गया, सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, आरआईएमसी में 15 नंबर से रह गया जी। फिर पछताते हैं कि सर आपकी बात मान लेते हो तो अच्छा हो। तो प्रदीप जी, सेल्फ स्टडी से तो आरआईएमसी देहरादून तो बहुत दूर की बात है। सेल्फ स्टडी करके आप जवाहर नवोदय विद्यालय का भी पेपर नहीं निकाल सकते हैं, जिसमें फ्री में पढ़ाई लिखाई होती है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का भी पेपर नहीं निकाल सकते हैं, आरआईएमसी देहरादून तो बहुत दूर की बात है। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। मुझे समझ में नहीं आता है कि पेरेंट्स इस तरह की बातें सोच भी कैसे सकते हैं। आप लोग सारा दिन टीवी देख रहे हो, कितनी बेरोजगारी है, सरकार ने गवर्नमेंट जॉब्स बंद कर दिया है, रेलवे में नई भर्तियां बंद कर दिया है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स सिर्फ रिया चक्रवर्ती और कंगना रनावत ही देख रहे हैं आजकल। जीडीपी हमारी -23 चली गई है और अभी भी पेरेंट्स ये बातें कर रहे हैं, प्रदीप जी ये बातें कर रहे हैं कि सेल्फ स्टडी करके आरआईएमसी देहरादून का पेपर क्लियर हो जाएगा। शाबाश। अभी हमारे देश में जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो बच्चे कॉलेज से निकल रहे हैं, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, कितने परेशान चल रहे हैं। क्यों परेशान हो? क्योंकि वो भी सरकारी नौकरी के सपने देख रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने कोई एक्स्ट्रा चीजें सीखी नहीं, अपने आप को तैयार किया नहीं। हर आदमी यही सोचता है बस एक डिग्री ले लेंगे और बस जी 1 साल सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे और बस जी सरकारी नौकरी मिल जाएगी। पढ़ने वाले बच्चे करोड़ों में हैं, नौकरियां लाखों में हैं, कैसे हो पाएगा? सरकार इतनी नौकरियां कहाँ से लाएगी बताइए? जब तक आप लोगों की सोच नहीं बदलेगी, जब तक आप लोगों की सोच नहीं बदलेगी, सारा दिन आजकल टीवी में तो ये सब चीज़ें दिखाई नहीं जाती हैं। रिया चक्रवर्ती के अलावा, कंगना रनावत के अलावा ये सब चीज़ें तो दिखाई नहीं जा रही। कम से कम आप लोग यूट्यूब पे एक्टिव रहिए, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, है ना? एनडीटीवी देखा करो थोड़ा बहुत, बाकी चैनल्स में तो इतना आता नहीं है। एनडीटीवी वाले थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें काफ़ी दिखाते हैं, रेलवे के पेपर्स के बारे में, एसएससी के पेपर के बारे में। 2016 में जो एग्ज़ाम हुए थे 2020 हो चुका है, अभी तक उसके रिजल्ट नहीं आए हैं। कई एग्ज़ाम हो चुके हैं 2018 में, उनके रिजल्ट आ गए हैं, ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। कई लोगों को ज्वाइनिंग मिल गई है लेकिन ऑफर लेटर नहीं मिल रहा है। कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, थोड़ा सा आप लोग देखिए, तभी तो आप लोग अपने बच्चों को कर पाएंगे। आप लोग अपने बच्चों को मेंटली प्रिपेयर्ड कीजिए, छोटी एज से उनको तैयार कीजिए, प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर काम कीजिए, छोटी एज से उनको कंप्यूटर में इंटरेस्ट दिलवाइए, कोडिंग करवाइए, ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करवाइए, इंटरव्यू की तैयारी करवाइए, इंग्लिश सिखाइए।
ताकि बच्चे आगे स्किल्ड रहेंगे तो खुद कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। हर बच्चा देखो सैनिक स्कूल में भी नहीं एडमिशन मिल पाएगा हर बच्चे को। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निधि तिवारी जी का मैसेज है, कट ऑफ मार्क्स ऑफ सैनिक स्कूल घोड़ाखाल 245 नंबर था लास्ट ईयर। 245 नंबर थे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए। दुर्गा जी मैसेज करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बच्चा ऑलरेडी तैयारी कर रहा है ऑनलाइन क्लासेस लेकर के, कहीं से भी तैयारी करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई पेरेंट्स को लगता है कि मैं रोज लाइव आता हूँ, मैं पता नहीं क्या कहना चाहता हूँ। कहीं से भी तैयारी करवाइए, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवाइए। जरूरी नहीं है कि आपको कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला से तैयारी करवाना है, जरूरी नहीं है कि आपको विनय सर की बात माननी है, ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि कहीं से भी तैयारी करवाइए, सेल्फ स्टडी के चक्कर में मत पड़िए, किसी छोटे मोटे कोचिंग सेंटर से मत तैयारी करवाइए। प्रॉपर प्रोफेशनल, जैसे हम स्कूल चला रहे हैं तो हमारे पास प्रॉपर एक अकाउंटेंट होता है, स्कूल चलाने के लिए प्रॉपर एक प्रिंसिपल होती है जो स्कूल का बच्चों का पूरा सिस्टम देखते हैं। कोई डिस्प्यूट पड़ जाता है तो उसके लिए प्रॉपर एक एडवोकेट होता है, वकील जो पूरा हैंडल करता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज प्रोफेशनल तरीके से लेकर के चलिए। आप लोग देसी तरीके से चलेंगे, आपका पैसा भी लगेगा, रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी जल्दी। 57 लोगों ने अभी तक वीडियोस को लाइक किया हुआ है। वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, उसको दबाइए, प्रेस कीजिए, ताकि हर रोज सुबह 8 बजे आपको नई वीडियो मिलेगी। दोपहर को 3 बजे आपको सैंपल पेपर्स मिलेंगे और रात को 9 बजे मैं लाइव आता हूँ, क्वेश्चन आंसर लेता हूँ। अभी तक सिर्फ 58 लोगों ने लाइक किया है। हमारा टारगेट क्या है आज का? 200 लाइक्स। जल्दी जल्दी लाइक करो। कई बार क्या होता है जब आप लाइक फटाफट कर देते हो, नहीं तो बीच में टाइम वेस्ट होता है। जल्दी जल्दी लाइक करो फटाफट, फिर हम लोग आगे चलते हैं। फटाफट फटाफट फटाफट। आज का हमारा टारगेट है 200। 60 लोगों ने लाइक कर दिया है, थैंक यू सो मच। जल्दी जल्दी लाइक करो, फिर आगे चलते हैं। आपका भी टाइम सेव होगा, मेरा भी टाइम सेव होगा। डायरेक्ट मुद्दे की बात करेंगे। 63 लोगों ने लाइक कर दिया है, जल्दी जल्दी इसको टारगेट करो। 200 लाइक्स पर लेकर के जाना है, जल्दी जल्दी फटाफट। 65 लाइक्स हो गए, जल्दी जल्दी, शाबाश। 67 लाइक्स, जल्दी जल्दी, शाबाश। 67 लाइक्स आ चुके हैं, जल्दी जल्दी लाइक करो, आगे चलते हैं फिर फटाफट। 69 लाइक्स हो गए, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए फटाफट। 69 लाइक्स, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। सुशील कुमार जी का मैसेज आ चुका है, सर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का डिमांड ड्राफ्ट निकलने से पहले भेजें या बाद में? पहली बात तो आपको ये समझना है, इस साल हो सकता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म ऑनलाइन भरा जाए। और आपको बता दूं कि कभी भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू मत भरिएगा, कभी भी मत भरिएगा। मेरा पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस है और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कई बार डिमांड ड्राफ्ट लेट हो जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म लेट आता है। या तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में खुद जाइए, वहां से फॉर्म लीजिए, भर करके वहां पे सबमिट कर दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप हमारी मदद से 1,000 रुपए का फॉर्म भरवाइए, हम आपके बच्चे का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरेंगे। ठीक है जी, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म दोनों आप 2,000 रुपए में भरवा सकते हैं। कभी भी डिमांड ड्राफ्ट के भरोसे मत मंगवाइएगा, कई बार डिमांड ड्राफ्ट गलत हो जाता है, कई बार लेट मिलता है, कई बार आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लेट आता है। बाकी आपकी मर्जी है, देखिए समझाना मेरा काम है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि ठोकर खा के ही समझ में आती है, लेकिन समझदार आदमी वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। ठीक है जी, आप खुद इतनी गलतियां नहीं कर सकते हैं, तो समझदार आदमी वो होता है जो दूसरों की गलतियां से सीखता है। ठीक है जी, आप कितनी गलतियां करेंगे? आप दिन में 1 2 3 गलतियां करेंगे,
साल में हर दिन में 1 गलती करेंगे, साल में 365 गलतियाँ करेंगे। लेकिन अगर आप अपने आस-पास ध्यान देंगे, तो आपने आपके आस-पास हज़ारों लोग हैं, हज़ारों गलतियाँ कर रहे हैं, तो आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं मुफ़्त में। बस उसके लिए आपको थोड़ा-सा अपना प्रेज़ेंस ऑफ माइंड लगाना है, थोड़ा-सा आपको ध्यान देना है। मयंक जी का बड़ा प्यारा मैसेज है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में स्कॉलरशिप मिलता है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में तो फीस ही ना के बराबर है भैया। वहाँ पे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में किसी भी तरह का स्कॉलरशिप नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ पे फीस बहुत ही कम है, ना के बराबर है, नेग्लिजिबल फीस है। बिल्कुल ना के बराबर फीस है, बिल्कुल ना के बराबर। आगे चलते हैं, तो इस साल हो सकता है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म ऑनलाइन आ जाए जैसे सैनिक स्कूल का है। 2019 से पहले सैनिक स्कूल का भी फॉर्म ऑफलाइन भरा जाता था जैसे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का होता है। फिर 2019 से ऑनलाइन हो गया तो 2020 से मेरा ये मानना है कि प्रदीप कुमार जी का बड़ा प्यारा मैसेज है, विनय जी किसी का दिल मत तोड़ो, सपना देखना सबका हक है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि सपना देखना सबका हक है। सपने सब देखते हैं लेकिन मेहनत तो सभी लोग नहीं करते ना भैया। तो कई बार आईना दिखाना भी ज़रूरी है। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा प्रदीप कुमार जी, आँखें खोलना बहुत ज़रूरी है। ये लोग हमारे ही हैं, हमारे कोई दुश्मन नहीं है। हम लोग भी इनसे प्यार करते हैं, तभी रोज़ रात को 9 से 10 लाइव आते हैं। आप मेरे यहाँ तैयारी मत करवाओ भाई, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवाओ, कहीं से भी तैयारी करवाओ। कहीं से भी आप बुक्स लो, ऑनलाइन कोर्स लो, लाइव क्लासेस लो, कहीं से भी आप तैयारी करवाओ 1 साल की, 2 साल की। बट मैं हमेशा यही बोलता हूँ पेरेंट्स को कि जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करो। प्रदीप कुमार जी आपकी बात बहुत प्यारी है, सपने देखना सबका हक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेहनत कौन करेगा भैया? सभी लोग सपने देख रहे हैं। ऐसे मुंगेरी लाल के सपने देखने से कोई फ़ायदा नहीं है प्रदीप कुमार जी। हमें उन पेरेंट्स का, उन बच्चों का आँखें खोलना बहुत ज़रूरी है। हमारे स्कूल में हज़ारों बच्चे आकर के तैयारी करते हैं, लेकिन क्या वो हज़ारों बच्चे सीरियस हैं? नहीं है। क्या वो हज़ारों पेरेंट्स अपने बच्चे की तैयारी को लेकर के सीरियस हैं? नहीं है। आप समझिए, जब बच्चा हॉस्टल में आएगा तो उसको थोड़ा तपना भी पड़ेगा, थोड़ा परेशानी भी आएगी, बच्चा घर से दूर रहेगा, मम्मी की रातों की नींद उड़ जाएगी, पापा को भी बहुत बच्चे की बहुत याद आएगी, समझो बात को। तो उधर माँ-बाप को भी तपना पड़ेगा, हॉस्टल में बच्चे को भी तपना पड़ेगा, टीचर्स को भी 12-12, 15-15 घंटे हॉस्टल में पढ़ाना पड़ता है। तो कहने का मतलब यही है कि सपने तो देख रहे हैं लेकिन उसके साथ मेहनत करना भी तो सिखाना पड़ेगा ना। ऐसे मुंगेरी लाल के सपने देखने का क्या फ़ायदा है? अब देखिए कुछ पेरेंट बातें करते हैं कि सेल्फ स्टडी से बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। मैं पिछले 10 सालों से लगातार तैयारी करवा रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं तो यही चाहता हूँ ना कि यार जो आदमी मेरे साथ जुड़ा हुआ है मैं उसको सही गाइडेंस दूँ, ताकि वो किसी न किसी तरीके से उसका बच्चा सेलेक्ट हो। मुझे क्या लालच है? आप मत तैयारी करवाइए, कहीं और से तैयारी करवाइए, क्या फ़र्क पड़ता है? एट लीस्ट कम से कम आपका बच्चा सेलेक्ट होगा तो भी आप मुझे याद रखेंगे, नहीं सेलेक्ट होगा तो भी आप मुझे याद रखेंगे। हम इंसान को 2 ही तरीके से याद रखते हैं। अगर प्रदीप जी से कोई पूछेगा कि यार ये कोचिंग सेंटर, ये कैरियर वाली तैयारी करवाते हैं, विनय राय जी वीडियो बनाते हैं, कैसा है? तो या तो आप अच्छा बोलेंगे या तो आप बुरा बोलेंगे, यही होगा ना। आप ये तो नहीं बोलेंगे नहीं नहीं ठीक ठीक है जी, ठीक ठीक नहीं होता है। कोई आदमी अच्छा होता है या बुरा होता है, ठीक है जी। कोई किताब अच्छी होती है या उतनी अच्छी नहीं होती है ना। तो आपको इस चीज को समझना है कि आप मुझे याद रखेंगे हमेशा, हमेशा याद रखेंगे। आपका बच्चा सेलेक्ट होगा तो भी याद रखेंगे, नहीं सेलेक्ट होगा तो भी याद रखेंगे। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाऊँ। रोहित गुप्ता जी, बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए। लगातार 4 सालों से वीडियोस बना रहा हूँ, हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आ रहा हूँ। फिर भी कई पेरेंट्स कहते हैं, देखिए रोहित गुप्ता जी ने मैसेज डाला है डोमिसाइल नहीं है, डोमिसाइल नहीं है तो आप सैनिक स्कूल का फॉर्म नहीं भर पाओगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फटाफट 20 दिन का टाइम लगता है, सरकारी प्रोसेस है, अप्लाई करो और अपने बच्चे का फॉर्म बनवाओ।
अनुराग यादव जी, उत्तर प्रदेश में आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्जाम सेंटर मिल जाएंगे। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम बच्चा कहीं पे भी दे सकता है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का स्टेट वाइज कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे सैनिक स्कूल का एग्जाम क्या होता है, आप जिस स्टेट से अप्लाई करते हो वहीं पे आपको एग्जाम सेंटर मिलता है। लेकिन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में बच्चा पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी अप्लाई कर सकता है, कहीं से भी फॉर्म भर सकता है, कहीं पे भी अप्लाई कर सकता है। चलिए तो फटाफट 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट फटाफट लाइक कर दीजिए वीडियो को। 76 लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक किया है। तो वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, अगर आप उसको दबाएंगे, सवाल ये आता है उस लाल बटन को दबाने से क्या होगा। उस लाल बटन को दबाने से जो भी हमारी वीडियोस हैं वो सबसे पहले आपको मिलेंगी। आपको हर रोज सुबह 8 बजे नई वीडियो मिलेगी, दोपहर को 3 बजे आपको सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के सॉल्ट सैंपल पेपर की वीडियोस मिलेगी। रात को 9 से 10 तो मैं लाइव आता ही हूँ। तो जल्दी जल्दी लाइक करो फटाफट। 77 लोगों ने लाइक कर दिया है, जल्दी जल्दी लाइक करो फटाफट। फिर आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी लाइक करो, फिर आगे चलेंगे। अभी मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगा। लगातार 1 घंटा कॉन्टिन्यूसली बोल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यही है कि आप लोग लाइव आते हो, इंटरेस्टेड हो, अपने बच्चों को ऑफिसर्स बनाना चाहते हो, एक सपना देख रहे हो, बहुत बड़ी बात है। एक गांव का, छोटे शहर का आदमी जो किसान है, लेबर है या प्राइवेट जॉब करता है, वो आदमी अपने बच्चे को ऑफिसर बनाने का सपना देख रहा है, बहुत बड़ी बात है। और मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मैं आपकी मदद कर पा रहा हूँ, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट कर पा रहा हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपके घर के आसपास अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास अच्छे टीचर्स नहीं है, अच्छे स्कूल्स नहीं है, तो आप हमारे माध्यम से तैयारी करवा सकते हैं। 40,000 रुपये का कोर्स है। अक्टूबर से लेकर के मार्च तक बच्चा आपका हमारे स्कूल में पढ़ेगा। 5 फॉर्म हम फ्री भरेंगे, 15 बुक्स का सेट मिलेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे टीचर्स अच्छे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास अच्छी बुक्स मिल रही है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपके बच्चे का साल खराब नहीं होना चाहिए। जल्दी जल्दी लाइक कर दो फटाफट। 78 लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया है, जल्दी जल्दी। अश्वनी यादव जी का मैसेज है, फिरोजाबाद से मैसेज लिखा है, राइट सर, मार्च 2017 में मुझे ज्वाइनिंग मिली थी, आज तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। हाई कोर्ट से केस जीतने के बाद भी। हाई कोर्ट क्या करेगा यार, कुछ नहीं करेगा। हमारे हिंदुस्तान में यही तो मैं समझा रहा हूँ, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे भी छोटे हैं, जिन्होंने अभी दुनिया देखी ही नहीं बेचारे, अभी नए नए मम्मी डैडी बने हैं, उन पेरेंट्स को समझाना बहुत जरूरी है जो छोटे शहरों में रह रहे हैं। ठीक है जी। कई बार क्या होता है कि जिनके बच्चे बड़े होते हैं, 10वीं 12वीं पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको फिर भी थोड़ा पता होता है क्योंकि उनके बच्चे बड़े होते हैं, वो बताते रहते हैं कि मम्मी स्कूल में ऐसा हो रहा है, देश में ऐसा हो रहा है, कॉलेज में ऐसा हो रहा है। ठीक है जी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, उनके भी इतनी नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं है। तो अश्वनी यादव जी ने देखिए मैसेज डाला हुआ है, 2017 में सेलेक्ट हो गए थे, ऑफर लेटर आज तक नहीं मिला है, हाई कोर्ट में केस जीत चुके हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अपने बच्चे को हमें छोटी एज से तैयारी करवाना है, 6 साल की उम्र से, 7 साल की उम्र से, और अपने बच्चे के प्रोफेशनल स्किल्स के ऊपर काम कीजिए। बच्चे को छोटी एज से कोडिंग करवाइए, ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करवाइए, या फिर बच्चे को इंटरव्यू की तैयारी करवाइए। स्पोकन इंग्लिश बच्चे की अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे के हाथ में स्किल्स होंगे तभी आपका बच्चा लाइफ में आगे जा पाएगा। अश्वनी यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक शेयर करने के लिए सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुशील कुमार जी का मैसेज, क्या आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का पेपर सैनिक स्कूल से ज़्यादा हार्ड होता है? नहीं, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई हो गया, ओक ग्रोव स्कूल हो गया, सेंट्रल हिंदू स्कूल हो गया, उसका पेपर उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा सिंपल आता है, थोड़ा सा सिंपल आता है। गुंजन अग्रवाल जी, लड़कियों को सैनिक स्कूल में एडमिशन मिलना स्टार्ट हो चुका है। इंडिया में अभी तक 6 ऐसे सैनिक स्कूल हैं जो लड़कियों को एडमिशन दे रहे हैं, प्रॉपर दे रहे हैं। तो आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। तो गुंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए।
गुंजन जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। और लड़कियों के लिए काफी सारे स्कूल आ चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में दिक्कत ये है कि पेरेंट्स को पता नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स को नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आऊं, पेरेंट्स की कुछ ना कहीं जो पर्सनली मैं कुछ हेल्प कर सकता हूं। अनूप गुप्ता जी का मैसेज आ चुका है। अनूप गुप्ता जी, सर मैं यूपी सैनिक स्कूल 9th क्लास में गर्ल्स के लिए बुक मंगवाना चाहता हूँ। आप जो बुक सेंड करेंगे उसमें सिलेबस 9th क्लास का यूपी सैनिक स्कूल का ही होगा। बिल्कुल जी, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की बुक्स हमारी अलग आती है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की बुक्स हमारी अलग आती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 90% जो आपका सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप एक बार जाइए नेट पे, चेक कीजिए हमारी वेबसाइट पे, और मैं आपको यूपी सैनिक स्कूल 9th क्लास का सिलेबस देता हूँ। और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो सिलेबस है, दोनों में आपका मैथ्स आता है, इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है, जीके आता है, सिंपल। गुंजन अग्रवाल जी, बिल्कुल जी, लड़कियों के लिए प्रपोजल आ चुका है और हो सकता है इस साल से सभी सैनिक स्कूल में कंपलसरी हो जाए। फिलहाल अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सैनिक स्कूल बीजापुर कर्नाटक में है। लड़कियों के लिए यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। अप्लाई कर सकते हो आप। सैनिक स्कूल कोडागू जो कि आपका कर्नाटका में है, सैनिक स्कूल कालीगिरी जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जो कि आपका उत्तराखंड में है, सैनिक स्कूल सतारा महाराष्ट्र में है, सैनिक स्कूल चिंगचिप जो कि आपका मिजोरम में है। इन 6 सैनिक स्कूल में लड़कियों का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीटली स्टार्ट हो चुका है। सुशील कुमार जी का मैसेज, सर मेरा बेटा हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता है, क्या वो सैनिक स्कूल क्लास 9th में एडमिशन ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है जी। 9th क्लास के लिए आप अपने बच्चे को तैयारी करवाइए लगातार 2 साल। 6th क्लास में 2 बार एग्जाम दे सकता है, 9th क्लास में 2 बार। तो अगर आप ढंग से तैयारी करवाएंगे, सीरियसली तैयारी करवाएंगे, प्रॉपर ऑनलाइन कोर्स लेंगे, आपके पास प्रॉपर बुक्स होगा, प्रॉपर हथियार अगर आपके पास है तैयारी करने के लिए, तो क्या दिक्कत है? क्यों नहीं होगा? सैनिक स्कूल में सेलेक्ट होने वाले बच्चे जो होते हैं वो आप लोगों के तो बच्चे हैं। कोई कोई अमेरिका, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से बच्चे थोड़ी आ रहे हैं। हालांकि आपको ये याद रखना है कि सैनिक स्कूल 9th क्लास का जो पेपर होता है वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होता है। इंग्लिश भाषा में पेपर दिया जा सकता है। 6th क्लास में इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में पेपर हो सकता है। हंस गिरोला जी का मैसेज है, बच्चे का पिछले साल 127 नंबर आया था सैनिक स्कूल घोड़ा खाल में। थोड़ा सा तैयारी करवाइए। 245 नंबर लास्ट ईयर कट ऑफ गया था। यही दिक्कत है। और सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब बच्चा थोड़े से नंबर से रह जाता है। तो ऐसा कुछ आप लोग मत कीजिए कि आपके बच्चे का साल खराब हो जाए। कम से कम टारगेट करो 240 250 नंबर। 245 नंबर सैनिक स्कूल घोड़ा खाल का कट ऑफ में गया था। गुंजन अग्रवाल जी, आरआईएमसी देहरादून सिर्फ लड़कों के लिए 8th क्लास में एडमिशन होता है। सैनिक स्कूल में लड़कियों का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। आरआईएमसी देहरादून में और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में लड़कियों का एडमिशन नहीं मिलता है। हाँ, सैनिक स्कूल में प्रपोजल आ चुका है, प्रपोजल पास भी हो चुका है और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ चुका है। सैनिक स्कूल का फॉर्म बहुत ही जल्द निकलने वाला है। जिन पेरेंट्स के मन में डाउट था कि पता नहीं सैनिक स्कूल का फॉर्म निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं। हमारी टीम आपको नीचे लिंक दे देगी, मैसेज कर देगी। www.sanisschooladmissions.in पर जाकर के आप चेक भी कर सकते हैं। उस पर नोटिफिकेशन आ गई है, जानकारी आ गई है और आपका बच्चा पेपर दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। सुशील कुमार जी का मैसेज, सैनिक स्कूल के फॉर्म में अदर स्कूल के प्रेफरेंसेस का क्या इंपॉर्टेंस होता है? कई बार ऐसा होता है कि जिस स्कूल के लिए आपने अप्लाई किया है, मान लीजिए वहां पे किसी भी वजह से आपका नंबर नहीं पड़ पाता है, कोई दिक्कत आती है, तो ऐसे में आपको सेकंड चॉइस दिया जाता है। ठीक है जी। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए कि आपके नंबर अच्छे आए हैं बट उस पर्टिकुलर सैनिक स्कूल में कोई दिक्कत है, आपको सीट नहीं मिल पा रही है, तो आपका जो सेकंड चॉइस है उसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। भारती डबास जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल में लड़कियों के लिए कितनी सीट्स होती हैं? सैनिक स्कूल में मैं आपको बता दूं कि जितने भी बड़े स्टेट हैं, जैसे आपका सैनिक स्कूल सतारा की बात करें,
सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की बात करें, वहाँ पे 7 से 10 सीटें हैं, जो बड़े स्टेट हैं। जो छोटे स्टेट है, वहाँ पे 5 से 7 सीटें लड़कियों के लिए रिज़र्व्ड होती है। अनुराग यादव जी, आपको ऑफ़िशियल लिंक जो है वो ये नीचे दे दिया गया है। www.sainiksschooladmissions.in पर जाकर के आप सैनिक स्कूल वेबसाइट, जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं और सुशील कुमार जी का मैसेज, सर आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में बच्चों को एनडीए में सिलेक्शन होता है? बिल्कुल होता है जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप एनडीए के लिए स्पेशली तैयारी करवाना चाहते हैं तो उसके लिए सैनिक स्कूल ज़्यादा अच्छा है। मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी देहरादून, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, भोसला मिलिट्री स्कूल, एनडीए के लिए ये स्कूल ज़्यादा अच्छे हैं, जो कि प्रोफेशनली एनडीए के लिए तैयारी करवाते हैं, सालों साल तक बच्चों को तैयार करवाते हैं। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं जल्दी से जल्दी फटाफट, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट। वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई-नई लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। जल्दी-जल्दी 83 लोगों ने, आज का हमारा टारगेट जो है वो 200 का है, जल्दी-जल्दी कर दीजिए फटाफट। इस वीडियो पे हमें किसी भी तरीके से 200 लाइक्स लेकर के आना है ताकि ये वीडियो आगे जाए, उन पेरेंट्स को मिले जो पेरेंट्स छोटे शहरों से हैं, गाँव से हैं, अपने बच्चों को तैयारी करवाना चाहते हैं। जल्दी-जल्दी। फटाफट 88 लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है। जल्दी-जल्दी, करीब-करीब 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। 89 लोगों ने लाइक कर दिया है। जल्दी-जल्दी लाइक करो फटाफट। जल्दी, जल्दी, जल्दी फटाफट। प्रभु राय जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल का एग्जाम सेंटर राजस्थान में हो सकता है क्या? यूपी से हूँ, डिफेंस पर्सन हूँ। बिल्कुल जी, डिफेंस वाले जो हैं वो राजस्थान में एग्जाम दे सकते हैं, जहाँ पे भी उनकी पोस्टिंग है वहाँ पे वो एग्जाम दे सकते हैं, और फॉर्म वो कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। डिफेंस वालों का सिस्टम अलग होता है, सिविलियंस का सिस्टम अलग होता है। डिफेंस वालों के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, उनके लिए सैनिक स्कूल में छूट है कि वो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं और कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं, कहीं पे भी पेपर दे सकते हैं। लेकिन जो सिविलियंस हैं, वो जिस स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, जहाँ के लिए अप्लाई करेंगे, वहीं पे उनको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। निधि तिवारी जी, आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म निकला हुआ है, 15 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, और 1 और 2 दिसंबर को परीक्षा कंडक्ट किया जाएगा। जल्दी-जल्दी फटाफट, जल्दी-जल्दी। कमलेश यादव जी का मैसेज है, हॉस्टल सुविधा भी है आपके पास, कितना फीस है? सीएचएस क्लास 9th का। क्लास, अगर हम लोग सेंट्रल हिंदू स्कूल की बात करें तो 60 से 70 हज़ार रुपए का खर्चा आता है, कमलेश यादव जी। और हमारे यहाँ पे हॉस्टल की सुविधाएं हैं, और बच्चा आपका आ सकता है, और हमारे स्कूल में बच्चा आपका कम से कम 1 साल 2 साल आराम से धीरे-धीरे तैयारी कर सकता है। भारती जी, फादर पेरेंट्स का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है, बच्चे का नहीं लगता। बच्चे का भी हो सकता है, अगर बच्चे का नहीं है तो जैसे फादर का आपने डोमिसाइल लगा दिया, यानी अगर फादर यूपी के हैं तो अंडरस्टूड है कि बच्चा भी यूपी का ही होगा ना जी। अगर पापा पंजाब के हैं तो बच्चा भी पंजाब का होगा, तो फादर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा के आप सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं। निधि तिवारी जी का मैसेज है, आरआईएमसी देहरादून में और सैनिक स्कूल में क्या फ़र्क है? दोनों ही एनडीए के लिए तैयारी करवाते हैं। बस ये होता है कि हर स्टेट में आरआईएमसी देहरादून की सिर्फ 1 सीट होती है, जबकि सैनिक स्कूल की 80 टू 100 सीट्स होती हैं। तो निधि तिवारी जी दोनों ही एनडीए के लिए बच्चों को ऑफिसर बनाने के लिए तैयारी करवाते हैं, और आरआईएमसी देहरादून की फीस बहुत कम है, 1,07,500 रुपीज़, जबकि सैनिक स्कूल का खर्चा 1,30,000 1,40,000 रुपए करीब आता है। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग करना है। विजय सिंह जी का मैसेज आया है, सैनिक स्कूल क्लास 6 ऑफलाइन फीस क्या है? देखिए, ऑफलाइन तो अभी स्कूल बंद है, अगले साल की अगर आप लोग बात कर रहे हैं
तो 4th, 5th और 6th क्लास के बच्चों की फ़ीस 1,40,000 है। 30 नवंबर से पहले आप सिर्फ़ 1,10,000 रुपए में एडमिशन करवा सकते हैं, जिसमें आपको सब कुछ इंक्लूड होगा, रहना-पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस, सब कुछ इंक्लूड होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। जल्दी से जल्दी वीडियो के नीचे लाल बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और हर रोज़ सुबह 8 बजे आपको नई वीडियो मिलेगी। दोपहर को, शाम को 3 बजे आपको सैंपल पेपर का वीडियो मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर और वीडियो के नीचे जो लिंक दिया गया है, उसके अंदर आपको बुक्स का, क्रैश कोर्स का, ऑनलाइन क्लासेस का, फॉर्म का, सारा लिंक आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कल रात को 9 से 10 फिर मिलेंगे लाइव। थैंक इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।